और फिर मैं बातें बोलता हूँ, फिर लोगों को चुभती हैं, कमेंटों में नाम आ जाते हैं उन लोगों के। घूम फिर के जब सच्चाई निकलती है ना इस इंडस्ट्री की, तो बहुत लोगों को जो उस कालेपन के पीछे होते हैं उनको बहुत दर्द होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू T.Immigration। माय नेम इज गुंतेज। आज बहुत अपडेट तो मैं दे चुका हूँ। आज एक लाइव स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हो या फ्यूचर इमिग्रेशन प्लान कर रहे हो आप, तो किस चीजों का ध्यान देना है। और मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ कि मैं कल पंजाब में था और रियलिटी मैंने खुद एक विक्टिम को देखा, बैठा उससे बात करी, उसकी क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको बच के रहना चाहिए जब आप आगे किसी भी कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करने जा रहे हो या अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए उसको अपना मौका दे रहे हो। तो चीजें बहुत मतलब जेन्युइन, क्या वो चीजें जिनसे हम डेली निपटते हैं और हम उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कल को ये हो सकता है। तो उस चीजों को थोड़ा सा गौर से सुने, अपडेट भी आएगा और एक लाइफ लेसन भी है। तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी भी हो सकती है और इंटरेस्टिंग तो बहुत होने वाली है, क्योंकि कई बारी अगर जो बच्चा ये वीडियो इमिग्रेशन लाइन के लिए देख रहा है उसको ये हमेशा इस चीज से वो बीता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जैसे कि लास्ट 3 दिन अपने गुरदासपुर वाले ऑफिस में था। काफी टाइम से मैं गुरदासपुर नहीं विजिट कर पा रहा था, तो मैं वहां गया तो मैं स्टूडेंट से लाइव मिलता हूँ। कई मेरी पुरानी प्रायर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। वहाँ के स्टाफ से कई चीजें सुनने को मिलती हैं। कई लोग लाइव मिलते हैं तो बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो कल ऐसा हुआ कि मैं काउंसलिंग ले रहा था, एकदम से एक फैमिली एंटर होती है, नॉर्मली बात होती है। 3 कनाडा की रिफ्यूजल, 1 यूएसए की रिफ्यूजल, 1 ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल। मतलब एक बार ये कहता तो मैं मतलब हिल गया कि क्या बोल रहे हो आप, ये क्या चल रहा है। 3 कनाडा की रिफ्यूजल है, चलो मान लिया कि बैक टू बैक रिप्लाई कर दिया। यूएसए की रिफ्यूजल का क्या मतलब, वो कोई लिंक ही नहीं बना। और यूएसए के बाद ऑस्ट्रेलिया कैसे आपने डाल दी जब इतनी रिफ्यूजलें डाल दी। तो वो एक्चुअली पिंड के लोग थे और हमारे जो हरियाणा पंजाब के लोग, पता है कि इतने ज्यादा वो लोग नई चीजों को एक्टिवली लेते। यूट्यूब, नए कंटेंट्स, नई गॉसिप्स, नई चीजें, नए अपडेट्स इतने ज्यादा पिंड के लोगों के लिए नहीं होते ग्रास्प करने। उनको ये चीजें अब्सॉर्ब जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो अपना बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। सुबह अपना काम करना है और शाम को घर जाना है। बच्चे का फ्यूचर सेट करना था, क्योंकि फादर की तो पहली थी, जो हमें कहते हैं कि वो फार्मिंग करते थे। साथ उसके ताया चाचा पता नहीं कौन थे, मतलब उन्हीं की एक फैमिली के 3-4 लोग आए थे मिलने। तो कह रहे कि जी हमारे पिंड का एक एजेंट मान लो। मैं कहा अच्छा कहाँ ऑफिस है? कह रहे ऑफिस नहीं, वो घर से काम करता है। तो पहला रेड फ्लैग तो यहीं लग गया। तो पिंड में आपको पता ही है कि कैसे चलता है कि जी फलाने का बेटा उसने भेज दिया तो बढ़िया बंदा है, इससे कराना। कह रहे उसने पता नहीं जी हमसे क्या क्या मांगता रहा, हम डॉक्यूमेंट जहाँ जैसे जो थे दे देते थे। कनाडा का ऑफर लेटर वगैरह दिखाया, फीस भरवाती, 16-17 लाख रुपए डलवा के 1 रिफ्यूजल लगी। हमने कहा चलो। कह रहा फिर दोबारा रिफ्यूजल डलवा दी, फिर तीसरी बार रिफ्यूजल डलवा दी। उन बेचारों को यही नहीं पता कि क्यों रिफ्यूजल का रीजन था। ना उसने रिफ्यूजल लेटर्स दिए, ना उस बंदे ने कोई उनको जस्टिफिकेशन दी कि रिफ्यूजल क्यों आ रहा है। सिर्फ पैसे लेता रहा और पता नहीं वो बंदा कहाँ से काम करा रहा था, या कोई सब एजेंट था, खुद कर रहा था, या आगे कितने चेन में उसके लोग होंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर वही बंदा उसे जलंधर के किसी ऑफिस लेके जाता है। मेरे को नाम पता है, मैंने पूरी बिलिंग तक देखी है उनकी, पर मैं नाम नहीं ले सकता। कई चीजें फिर मेरे पे लोग पहले की तरह स्ट्राइक डाल देंगे, बहुत कमेंट्स आते हैं, फोन आते हैं, पर मेरे को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बट एक हमारी लाइन की थोड़ी सी बदनामी होती है इस जगह को लेके। जलंधर के एक ऑफिस लेके, बहुत रेनाउंड ऑफिस है, आप पहचान भी जाओगे। उसका यही काम है, वो यूएसए स्पेशलिस्ट है। यूएसए जी उस बच्चे को बोला कि तेरा इंटरव्यू हम क्लियर करा देंगे, एक काम करो 50,000 रुपए दे दो, इंटरव्यू क्लियरेंस क्लासेस चलेंगी आपकी। चलो ठीक है। बच्चे ने, माँ बाप ने जोड़ जाड़ के 50,000 भी दे दिए। बच्चा बेचारा हर सैटरडे संडे बटाले से जलंधर जाता था बस पकड़ के, 1 रात वहां रहता था मासी घर, 2 दिन क्लासेस लेता था, वापस आता था। यूएसए किसी ब्लैकलिस्ट यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मंगा दिया, उस ऑफर लेटर के बेस पे 2 लाख रुपए वो खा गए। जब आपका ऑफर लेटर आ गया, I-20 भरनी है, 50-60 हज़ार तो फीस होती है, वो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर उसने 1.5 लाख और मांग के और प्लस 50,000 वो पहले काउंसलिंग क्लासेस का ले चुका था कि आपको हम इंटरव्यू के लिए तैयार कराएंगे, 100% आपका वीजा तो आने ही आना है। चलो जी, उसने बेचारे ने, माँ बाप ने वहां भी 1.5-2 लाख अपना खर्च करा और वहां भी मिट्टी हो गई। ठीक है। ये पिछले 3 साल की कहानियां बता रहा हूँ कि 3 साल से वो कितने मेंटल डिप्रेशन में थे वो लोग। उसने मेरी वीडियोस देख के कह रहा है हमें कोई काम नहीं कराना, सिर्फ हम मिलने आए हैं, अपनी कहानी किसी ऐसे बंदे को बताने आए जो सुनता है। फिर क्या हुआ जी, उसी बंदे ने पैसे खा लिए, इनके
बाद में बहाने चालू हो गए जी, यूनिवर्सिटी ब्लॉक लिस्ट हो गई, इंटरनेशनल स्टूडेंट का लाइसेंस कैंसिल हो गया उसका, फलाना ढिमकाना, जो बहाने आपको पता है सारे एजेंट लगाते हैं ये, जिनको काम नहीं आता ये काम खराब करते हैं पैसा खाने का जिनको मन होता है। उसी एजेंट ने पता नहीं कौन सी दिमाग लगा के ऑस्ट्रेलिया की फाइल डाल दी कि आपको ऑस्ट्रेलिया श्योर शॉट करा दूंगा जी, पैकेज कर लो हमसे 22 लाख रुपए का, ऑस्ट्रेलिया श्योर शॉट, आपके पैसे तो एडवांस आए हुए हैं। जो बेचारे का एक रास्ता ऑस्ट्रेलिया जाने का था वो भी बंद करा बैठा। सीओई वगैरह आया, ठीक है, पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी D2D प्रोग्राम में बैठे में उसको भेजा बेचारे को पैकेज करा के, और उसका रिफ्यूजल लगवा दिया ऑस्ट्रेलिया ही बंद हो गया बेचारे का रास्ता। बहुत परेशान माँ बाप की जी, 5-7 किले पहली है, मतलब 5-7 किले उनके पास जमीन है, इसमें क्या ही बचता है, क्या करना है, क्या कमाना है, जो थोड़ा बहुत घर का मूल था 2-2.5-3 लाख रुपए पहले एजेंटों को खराब करा चुके हैं। बड़ा दुख हुआ यार, पता है हम खुद छोटी जगह से उठ के आज इस कुर्सियों तक पहुंचे हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, मानता हूँ लैक ऑफ एजुकेशन है क्योंकि उनकी जिंदगी में हार्डवर्क ज्यादा है। जो बंदा जमीन से जुड़ा होता है ना उसके लिए पाई कीमती होती है। तो जब मैंने सुना कि यार 3-3.5 लाख वो खराब करा चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पैसा, प्लस 3 साल इन टर्म्स ऑफ टाइम खराब करा चुके हैं अपने बच्चे का, 26-27 साल का उनका बेटा, वो कह रहे हैं ना हम इसकी शादी करने लायक हैं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ करता ही नहीं, इतनी सी खेत में क्या हम इसको शादी के लिए मांगे ना, ये बेचारा बाहर गया है, हम सिर्फ इतनी ज्यादा इस टेंशन में है कि बीच में झूले की तरह झूल रहे हैं, तो क्या इसका हल निकालें। फिर हमने उनको शेनिगन को वर्क परमिट के लिए अप्लाई करवाया है, अभी तो उनका प्रोसेस चालू हुआ है, कल मेरे से बात हुई है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास आए हैं, एनालाइज करा है कि हम उनका मोस्टली यही है कि शेनिगन वर्क परमिट में उनको कन्वर्ट करके उस बच्चे को एटलीस्ट यहाँ से तो भेजें। कहाँ बच्चे ने 3 साल पहले अगर ढंग से फाइल लगी होती, 5.5 बैंड में फाइलें लग रही हैं, 5.5 बैंड में बेचारे को फाइल लगवा के रिफ्यूजल डलवा दिए, 3 कनाडा बंद करा दिया, यूएसए बंद करा दिया, ऑस्ट्रेलिया बंद करा दिया, आधा वर्ल्ड तो उस बेचारे के लिए ब्लॉक करा दिया। अब ऑप्शंस की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। यही उस बेचारे की फाइल को ढंग का पहले दिन असेसमेंट मिल जाती, यही उसको बताया जाए कि 5.5 में आप अगर यहाँ नहीं जा सकते कनाडा, या तो आइल्स को 6 कर लो या यूके अप्लाई कर लो, उस टाइम तो फ्रेश केस था, और या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करा देते उस टाइम, क्योंकि उस टाइम 3 साल पहले 2019 में तो ऑस्ट्रेलिया भी खुला हुआ था। सिर्फ एक चाह और एक अंधविश्वास, जो मतलब कहते हैं ना यार इस बंदे पे तो मैं बहुत विश्वास है, आके मीच के विश्वास कर लो, उस विश्वास ने उस बेचारे की पूरी जवानी रोल दी। क्यों? 23-24 साल की उम्र से वो इस प्रोसेस में लगा, 27 का हो गया, कह रहे एक बार तो मेरा पासपोर्ट भी उस एजेंट ने वापस नहीं किया, मेरे को पासपोर्ट भी दोबारा बनवाना पड़ा। तो पंजाब और हरियाणा के लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच होंगे, क्योंकि वहाँ पैकेजेस का बिल्कुल ट्रेंड है। मैं मानता हूँ क्योंकि हमारा भी ऑफिस पंजाब में है, हम बहुत लिमिटेड पैकेजेस करते हैं जहाँ पे हमें पता है कि सामने वाले से अपफ्रंट कुछ नहीं लेना, या अगर लेना भी है तो वो रिफंडेबल है, या अगर हमें अपने एंड पे नहीं दे रहे तुम सीधा ही कोई या तो फीस जमा करा रहे हो या किसी के अकाउंट में डाल रहे हो जिस कंपनी में, हम आपको गाइड करते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें पता होती हैं, हमारे हाथ का काम है। यहाँ में पंजाब और हरियाणा में ये ट्रेंड बहुत है, जैसे मैं काम करता हूँ, मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है, उसका दोस्त है, वो बोल देगा जी वो मेरा ऑफिस है, आप मेरे को फाइल दो, उस ऑफिस में फाइल लगेगी। तो बीच में 5 बंदे आ गए, उस 5 बंदों में से किसी एक की भी गलती होगी, ये नहीं कि कंसल्टेंट की गलती है, कोई डॉक्यूमेंट किसी ने पीछे से घुमा के बनवा दिया, या मैंने मना कर दिया, जैसे हम अपने केस में फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते, या पता मेरे को ही उस बंदे ने बिना बताए फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट भेज दिया, मेरा वीजा लगवाया, बैन आ गया। तो गलती वो 5 बंदे अपने सिर पे नहीं, कंसल्टेंट पे आ रही थी कि जी उसने लगवाया। अब वो घूमती इस तरह से चीजें हैं कि ये जो हरियाणा, पंजाब और यूपी के जो इधर के लोग हैं बहुत ज्यादा चीजें कनेक्ट कर पाएंगे कि आपको खुद को ही नहीं पता होता कि फाइल लगी कहाँ जी, उस पर लगी है फाइल, ना उस बेचारे का कोई ऑफिस है, ना उसका कोई पता ठिकाना है, गाड़ी में उसने आना है आपके घर या आपने उसके घर जाना है, पासपोर्ट पकड़ाना है, फोन पे बात होनी है, और काम होना ना होना एक बराबर। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी जद्दोजहद लगती है पिंडों से निकल के शहर में आने में, शहर से हमारे ऑफिस आने में, कुर्सी में बैठने में। हम आपसे अपफ्रंट कुछ पैसा नहीं ले रहे, मेरे से पर्सनली मिलो, मेरे स्टाफ से मिलो, या मेरे किसी कंसल्टेंट से मिलो, आपको गाइडेंस ऐसी मिलेगी ना जैसे आपके घर का बंदा आपको गाइड कर रहा है, कि अगर हमारे से वो काम नहीं हो रहा होगा तो हम बाई हाथ जोड़ के आपका पासपोर्ट अगर आप लेके आए हो तो वो वापस करेंगे, या अगर आपका कोई पेपर है तो वो वापस करेंगे, हाथ जोड़ के आपको बोलेंगे सर ये काम नहीं हो सकता, और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप अपने लो, ना कि हमारा वो काम है नहीं बस आ जाओ बैठो आओ, और कहीं ना कहीं तो हम कर ही देंगे, झूठे वादे ला रहे हैं, हमारे बस का नहीं है। आज तक मैंने इतनी वीडियोस अपलोड करी है, मुझसे इतना हजारों बंदा मिलने आया, आज तक मेरे को कोई भी बंदे ने ये नहीं बोला कि सर ये यहाँ पे हमारी कंसल्टिंग टीम में लालच बहुत है, कि कोई भी केस को मना नहीं करते। अगर हम दिन में 15 काउंसलिंग लेते हैं,
तो उसमें से हम 10 काउंसलिंग मना करते हैं जो अगर उस चीज़ के लिए नहीं हो पाती। 2021 के कम से कम मेरे पास 200 से 300 क्लाइंट है भी जिसकी मेरे पास फाइलें पड़ी हुई हैं, हम नहीं ले सकते। लेने को लोग अभी भी 21 पे चांस ले रहे हैं कि शायद वीज़ा आ जाए, जस्टिफिकेशन डाल देंगे, ये डाल देंगे, डेफरमेंट डाल देंगे, हम नहीं ले रहे। हमें पता है कि बच्चे के 7-8 महीने प्लस बच्चे का इतना पैसा क्यों खराब करें भाई। माँ बाप पहले पैसा खराब करे भाई, अपना 25 लाख ब्लॉक करे 3 महीने पर, 3 महीने बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट करें, 3-4 महीने में हम मेहनत करें, लास्ट में होना कुछ है नहीं, ना सीओ रिलीज होना है ना जीटी क्लियर होनी है। तो क्यों हम वो 200-250 बंदा अपनी भीड़ इकट्ठी कर लें ऑफिसों में, जो आजकल लोगों ने ट्रेंड बनाया है भाई, बुला लेते हैं लोगों के, आप आ जाओ। एक फैमिली 4 बंदे आ जाते हैं, 10 फैमिली की 40, उसी की वीडियो देखो जी, फुली लोडेड, हाउसफुल। हमारे ऑफिस में इतना काम होता है, 8-9 सालों का एक वीज़ा नहीं, काम करना नहीं आता उन्हें। और फिर मैं बातें बोलता हूँ, फिर लोगों को चुभती हैं, कमेंटों में नाम आ जाते हैं उन लोगों के, उन्हीं के ऑफिस से मेरे को फ़ोन आ जाते हैं। तो घूम फिर के जब सच्चाई निकलती है ना इस इंडस्ट्री की, तो बहुत काली इंडस्ट्री है ये, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसकी सच्चाइयाँ जब निकलती हैं तो बहुत लोगों को जो उस कालेपन के पीछे होते हैं उनको बहुत दर्द होती हैं। तो मैं यही चाहता हूँ T.Immigration से अगर किसी ने काम करना है एज अ फ्रीलांसर भी, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हम दे रहे हैं, हम स्टाफ हायरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, हम इस सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए अपनी फ्रेंचाइजीज भी दे रहे हैं। और बट ये चीज़ आप याद रखें, जिसने फ्रेंचाइजी या हमारे साथ काम करना है वो बंदा डेडिकेटेडली और सच्चाई से काम करेगा। नंबर आपके सामने है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई भी चीज़ चाहिए जिससे आपको गाइडेंस मिले, तो ज़रूर हमारे पास आएँ, जितना हमसे हो पाएगा हम उससे ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अपडेट नेक्स्ट टाइम दूंगा। मान लिया इसमें कोई अपडेट बड़ा नहीं था, बट ये अपडेट वो था जो आपकी ज़िंदगी और उस बेचारे की तरह आपके 3-4 साल बचा सकता है। इसलिए कहते हैं विश्वास नहीं, काम पे ध्यान दो।